सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी खत्म हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो उसमें मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे और उनमें से कुछ क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो क्वेश्चन पूछे गए मेरी शिफ्ट में है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं, तो देखते हैं उनका सोल्यूशन कैसे अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपने पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 9,10,000 रुपए की एक धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये टोटल अपने पास में क्या है, प्रिंसिपल दिया गया है और अर्धवार्षिक भी बोला है इसने। तो ये जो रेट है ये वार्षिक रेट है। तो अर्धवार्षिक रेट कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी 1%। तो 1%, और अपने पास में अर्धवार्षिक बोला है एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए। एक वर्ष में अपने आधे वर्ष 6-6 महीने कितने गैप बनेंगे, अब बोलो 6 मंथ प्लस 6 मंथ, दो गैप अपने पास में बनेंगे। तो 1+1 इसका अपन निकाल लेंगे, इसकी रेट निकालेंगे 1+1 प्लस 1 गुणा 1/100। इसकी जो रेट आई अपने पास में 2+0.1, 2+0.01, तो अपने पास में ये रेट बन जाएगी 2.01%। तो ये अपने पास में रेट निकल के आ गई। तो प्रिंसिपल का इतना परसेंट अपन निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल अपने पास में 9,10,000 रुपए, 1, 2, 3 इंटू इसका निकालेंगे 2.01%, 2.01%। अब ये परसेंटेज से अपने पास में 2 जीरो हट जाएंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे। अब 91 को अपने को 201 से मल्टीप्लाई करना है। तो 91 को पहले 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 200 से करेंगे तो 2 और 9 दूनी 18 और 0 0, 18,200 रुपए। और 91 को जब अपन 1 से करेंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 9, 2 और 18, 18,291 रुपए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसका आंसर, 18,291। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है, 24%, 18% और 20% की क्रमिक छूट एकल किस छूट के बराबर है अपने पास में तीनों का। इसका फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और दो दो का पेयर बना के भी अपन निकाल सकते हैं। तो 24 को और 20 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 20 माइनस 24 गुणा 20 और डिवाइडेड में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 44। 44 में से 24 दूनी 48, 4.8। तो अपन 44 में से 5 माइनस करेंगे तो 39.2 निकल के अपने पास में आ जाएगा। तो अब 39.2 का और 18 का करेंगे तो 39.2 प्लस 18 माइनस 39.2 गुणा 18/100। तो इसको करेंगे तो अपने पास में ये कितना बनेगा, 40 और 18 58 और उसमें से एक कम, तो ये अपने पास में 57.2 बनेगा, 57.2। और इसमें से अपन माइनस करेंगे 18 गुणा 392, ये कितना आएगा, 18 दूनी 36 का 6 कैरी आ गया 3, 18 नाम 162 और 3 165 का 5 कैरी आ गया 16, ठीक है। 18 54 और 16, 54 और 16 कितने बनेगा, 54 और 6 60 और 10 70, तो ये अपने पास में आ जाएगा 70। एक डिजिट यहाँ से और 2 जीरो, ये कुल 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 7.056 ये निकल के आ जाएगा। जब इसमें से 7.05 इसमें से घटा देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 में से 0 जाएंगे तो 5, 2 में से जाएगा तो 1, और यहाँ कितना बचेगा, 1 में 0 तो 1, 7 में 7 जाएंगे 0 और ये 5, तो 50.15 अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा, 50.15, यानी ये ऑप्शन 50.14, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीना, नवीन, अर्पिता और इन्होंने क्रमशः इस रेशियो के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है, साझेदारी के रूप में व्यवसाय शुरू किया है, वर्ष के अंत में इतने रुपए का उनको प्रॉफिट होता है, उन जो उनके किसके बराबर है, कुल निवेश का 14% है। नवीन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये टोटल इस रेशियो में अपने पास में दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 6 9 19 और 19 और 5 24, तो टोटल 24 इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है।
और इसी 24 की वैल्यू कितनी है 36400। अब ये 36400 एक्चुअल में टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 14% ही है। तो टोटल 100% कितना होगा, तो इसमें 14 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे। ये था टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 24 पॉइंट की वैल्यू है। इसने बोला नवीन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, नवीन ने, तो नवीन की वैल्यू कितनी है 6, यानी 24 की वैल्यू अगर ये है तो 24 को मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूँ और 6 की वैल्यू चाहिए तो 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास में आंसर निकल के आ जाएगा 6 चौका 24, 4 से काटेंगे 25 बार और 2 से काटेंगे इसको 7 बार और 2 से काटेंगे तो कितना 50 बार। तो यहाँ से इसको और काट देते एक बार, 7 एकम 7, 7 पांजे 35, 1 और 4, 7 दूनी 14, तो 52 गुना, ये अपने पास में आंसर आ गया 25 गुना 50, 52 गुना 50 गुना 25। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में 52 दूनी, 5 को अपन 2 से करेंगे तो ये फिर 100 बन जाएगा और इधर 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 26। अब एक बार फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 50 और 2 जीरो ये रही, और इधर बनेगा 13, तो 13 पंजे 65। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, 65,000 रुपए जो मेरी शिफ्ट में आए क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस मेरी वाली शिफ्ट के करने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, बाकी क्वेश्चन भी अगले वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे।